हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट होने वाली है। आज हम लोग काव्य कुंज के समस्त कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए काव्य बीथी के समस्त कवियों की सीरीज लेकर आने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर है आपका जो विद्यापति। तो इनका जन्म 1360 ईस्वी में बिहार में। अभिनव जयदेव की संज्ञा इनको किसने दिया? शिव सिंह जी ने। अभिभावक कौन कौन है? गणपति ठाकुर और गंगा देवी। गुरु पंडित हरि मिश्र। भाषा संस्कृत, अवध और मैथिली में। रचनाएं संस्कृत में इन्होंने क्या रचनाएं लिखी? शिव सर्वस्वार, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा और लिखनावली। अवध में इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और मैथिली में विद्यापति की पदावली। अब आपसे परीक्षा हॉल में पूछ लिया जा सकता है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि इनका जन्म आपका 1360 ईस्वी में। और कहाँ हुआ है? तो बिहार में। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव किसने कहा? तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि यह महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा है। गणपति ठाकुर इनके पिताजी का नाम है, और माता का नाम है आपका गंगा देवी। विद्यापति के गुरु का नाम है आपका पंडित हरि मिश्र। भाषा इन्होंने किन किन भाषाओं में रचना की है? तो संस्कृत में, अवध में और मैथिली में। तो संस्कृत में इनके द्वारा जो रचनाएं हैं शिव सर्वस्वार है, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा और लिखनावली है। अवध में इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में विद्यापति की पदावली। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पुरुष परीक्षा विद्यापति के द्वारा रचित ये किस भाषा में रचित है? तो ये आपको याद रखने होंगे कि ये संस्कृत भाषा में रचित है, और ये बहुत ही ज्यादा ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कभी कभी आपके विद्यापति के गुरुजी का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इनके गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। कबीरदास जी के बारे में देखिए, जन्म 1455 ईस्वी में काशी में। निधन इनका 1575 मगहर में इनका निधन हुआ है। गुरु स्वामी रामानंद। साहित्य काल भक्ति काल। रचनाएं बीजक, साखी, सबद और रेमिनी। शिष्य धर्मदास और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमील खिचड़ी कहा है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं? तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1455 ईस्वी में। और कहाँ हुआ है? काशी। इनसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये साहित्य काल से पूछे जाते हैं कि कबीर किस साहित्य काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखने होंगे। भक्ति काल, जैसे हम लोगों के आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उसमें आपको सही जो चूज करना है वो आपको भक्ति काल में। इनके द्वारा जो रचनाएं हैं बीजक, इसमें जो साखी, सबद, रेमिनी का काव्य संग्रह है बीजक आपका। शिष्य इनके कबीरदास जी का शिष्य भी बार बार पूछ लिया जाता है कि इनके शिष्य का क्या नाम है, तो आप लोग हमेशा याद रखिए। कबीरदास जी के जो शिष्य हैं वो है आपके धर्मदास। और पंचमील खिचड़ी इनकी भाषा को किसने कहा था? तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमील खिचड़ी। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से कि पंचमील खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा था। तो आप लोग ऑप्शन में आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों के रामचंद्र शुक्ल का भी नाम रहेगा। तो आप लोगों को सही आंसर रामचंद्र शुक्ल में लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास। जन्म 1478। कहाँ? रुनकता गांव में। पिता रामदास। गुरु श्री वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति धारा के। रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। भाषा ब्रज भाषा। साहित्य काल भक्ति काल। निधन 1583 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पारसोली में। अब इनसे जो रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सूरदास जी का जन्म ज्यादातर पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म आपका रुनकता गांव में। और कब हुआ है? आपका 1478 ईस्वी में। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। सूरदास जी के पिता का नाम क्या है? तो सूरदास जी के पिता का नाम है आपका रामदास। गुरु श्री वल्लभाचार्य। और यहाँ से जो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं कि सूरदास किस भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं, और इनके द्वारा रचनाएं तो पूछे ही जाते हैं आपसे। जो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनके द्वारा। और इनसे जो भाषा को आप लोग हमेशा याद ही रखिएगा कि सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में। इन्होंने जितने भी रचनाएं की हैं वो सारा के सारे आपके ब्रज भाषा में ही लिखा गया। इनके द्वारा जो भी रचनाएं है जैसे सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सारे आपकी ब्रज भाषा में ही रचित है। और ये किस साहित्य काल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ये भक्ति काल के कवि है आपके सूरदास। और इनका निधन तो आपसे पूछा ही जाता है, मैं बहुत बार परीक्षा हॉल में देख चुका हूं। 1583
और इनका निधन कहाँ हुआ था? आपका पारसोली में। ये स्थान आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सूरदास का निधन कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा पारसोली में। तुलसीदास, इनका जन्म हुआ है आपका 1532 ईस्वी में, राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। अभिभावक कौन है? आत्माराम दुबे और हुलसी। गुरु नरहरिदास, भाषा अवधी और ब्रज में। रचनाएं जानकी मंगल, दोहावली और विनय पत्रिका। भक्ति राम भक्ति। निधन होता है इनका 1623 ईस्वी में। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। तुलसीदास जी के माता का नाम आपका हुलसी और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। ये आप लोग याद रखिएगा। गुरु तुलसीदास जी के गुरु जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, नरहरिदास, और इनके द्वारा भाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। इन्होंने 2 भाषाओं में रचना की है, अवधी भाषा और ब्रज भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचनाएं देखिए क्या क्या है। रचना तो आप लोगों को जरूर से याद रखने होंगे। जानकी मंगल, दोहावली और विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं। और ये किस भक्ति के अंतर्गत? ये राम भक्ति कवि हैं तुलसीदास, और इनका निधन होता है आपका 1623 ईस्वी में। बिहारी के बारे में देखिए, बिहारी का जन्म होता है 1595 ईस्वी में। कहा? मध्य प्रदेश। निधन होता है इनका 1663 ईस्वी में। पिता केशवराव, भाषा ब्रज भाषा, आश्रय राजा जयसिंह, रचना बिहारी सतसई, गुरु नरहरिदास, जाति ब्राह्मण। काव्य शिक्षा ग्रहण किससे की है? केशवदास से। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं? तो बिहारी के द्वारा जो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बिहारी ब्रज भाषा में ही रचना किया करते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बिहारी किसके आश्रय में रहते थे? तो ये राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहारी किसके आश्रय में रहते थे? बिहारी की रचना जो बिहारी सतसई बिहारी के नाम से ही है। और इनके द्वारा जो बिहारी के गुरु कौन है? आपके नरहरिदास। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। और बिहारी किस जाति के हैं? तो बिहारी आपके ब्राह्मण जाति के हैं। और इन्होंने काव्य शिक्षा ग्रहण किससे की थी? तो केशवदास से। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहारी ने काव्य शिक्षा किससे ग्रहण की? तो केशवदास से जी से। रसखान के बारे में देखिए, जन्म आपका 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका निधन 1618 ईस्वी में। पिता गनेरवा और माता का नाम है आपका मिश्रा देवी। गुरु विठलनाथ, भक्ति सगुन कृष्ण भक्ति धारा की, भाषा ब्रज भाषा, रचना प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, और संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। अब यहाँ से जो प्रश्न जो बनते हैं कि रसखान के गुरु कौन थे आपके? तो रसखान के गुरु आपके विठलनाथ, और इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1533 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है, माता जी का नाम नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर। भक्ति, ये सगुन भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा एग्जाम देने जाने से पहले तक कि रसखान आपकी कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। और इनके द्वारा जो भाषाएं, इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है वो आपकी ब्रज भाषा में। और इनके द्वारा जो रचनाएं तो आपसे पूछे ही जाते हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और भी है। और ये किस संप्रदाय से? तो ये आपके वल्लभ संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूषण, भूषण जन्म आपका 1613 ईस्वी में, कानपुर उत्तर प्रदेश। मूल नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी, साहित्यकार रीतिकार, रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास। उपाधि भूषण। सोलंकी रुद्रसा ने, भाषा ब्रज और खड़ी बोली, जाति के ये ब्राह्मण थे। तो भूषण से जो भी आपके प्रश्न बनते हैं कैसे बनते हैं? तो इनके मूल नाम आपसे जरूर पूछ लिया जाता है कि इनका मूल नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा कि पंडित रत्नाकर त्रिपाठी इनका मूल नाम है। और ये किस साहित्य काल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये भूषण आपके रीतिकाल के कवि हैं। रचनाएं तो भूषण जी के द्वारा जो भी रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास, ये इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो सोलंकी रुद्रशाह ने भूषण को भूषण उपाधि दी है। ये आपसे पूछे ही जाते हैं परीक्षा के हॉल में। ठीक है, यदि आप लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि भूषण को भूषण उपाधि किसने दिया? तो सोलंकी रुद्रशाह ने। अब भूषण के द्वारा जो भाषाएं हैं, तो भाषा जिस भाषा में इन्होंने रचना करते थे तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली। जाति के क्या है? ये ब्राह्मण है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।